गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं करने जा रही हूँ, और एनर्जीज क्या है मैं आपको बताऊंगी इस वक्त की। तो आज इस वक्त ये समय पर आपके पर्सन की क्या हाल हो रहा है, या आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये क्या है उनकी भावनाएं। तो देखते हैं टैरो कार्ड में आपके पर्सन की आज की एनर्जी आपके लिए, इस वक्त की ऊर्जा आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर मैं एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ मैं, और देखती हूँ मैं एनर्जीज को। पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को देखें तो आपके साथ कनेक्ट जरूर करेगी ये रीडिंग। सो ओके, तो इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है मुझे, इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्से में नज़र आ रहे हैं भाई। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है। दिल इस इंसान का मुझे इस वक्त टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर ये इंसान, ये पर्सन, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो आपके, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन से ही टेंशन ज़्यादा करे चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस वक्त आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और अगर आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, तो इस इंसान को इस बात पर नाराज़गी कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं तो भय भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ बात करते हो, या आपको इनकी परवाह नहीं है, इन्होंने बात करना छोड़ दी तो आपने भी बात करना छोड़ दी। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़, इस इंसान को ये भी लग रहा है, कहीं ना कहीं इस बात का भी डर लग रहा है कि आप जो है वो अपने आप इस पर्सन के साथ शायद नहीं रहना चाहते हो, या फिर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, तो शायद आप भी साइलेंस हो गए हो, और अब आपको भी कोई इनकी फिक्र नहीं है। इस तरह की एनर्जीज इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब अगर मैं आपकी एनर्जीज को देखूं तो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे आपकी एनर्जीज में लग रहा है कि आप इनको बार बार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लेकिन ये आपका कॉल या मैसेज नहीं उठा रहे हैं, नहीं रिसीव कर रहे हैं, और इसीलिए आपने इनको कुछ टाइम से कॉल करना बंद कर दिया है, मैसेजेस करना बंद कर दिया है, और आप शांत बैठ गए हो। आपके शांत होने की वजह से इस इंसान का दिल और टूट रहा है 3 एपिसोड्स में, क्योंकि ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप जो है वो इन्हें मनाओ, या इनको बहुत खुशी मिलती है इस बात पे कि आप इन्हें बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार इन्हें मैसेज कर रहे हो, और ये जो है कहते क्या, मतलब अपनी आपको ये दिखाए इस तरीके से कि रूठ कर, या फिर आप जब आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो या बहुत ज़्यादा आप इनकी परवाह करते हो, तो ये बहुत अंदर से बहुत खुशी होती है। भले ही आपका कॉल रिसीव ना करें या आपका मैसेज रिसीव ना करें, लेकिन इनको ये लगता है कि देखो मेरी कितनी परवाह है इस इंसान को। देखो मैं अगर ब्लॉक मैंने कर दिया, या मैं चुप होकर बैठ गई हूँ या बैठ गया हूँ, तो देखो ये इंसान कितना मेरे पीछे, मेरे को कितना ज़्यादा मतलब मनाने में लगा हुआ है। मतलब अंदर अंदर बड़े खुश होते हैं ये, जब आप इन्हें बार बार कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, बार बार मनाने की कोशिश करते हो, बिना गलती के सॉरी बोलते हो, या बहुत ज़्यादा झटपटाते हो ना, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अरे मेरी इतनी केयर हो रही है, अरे मेरी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर कि जैसे आपको जस्टिस नहीं मिला, इनकी तरफ से कॉल का मैसेज का आंसर नहीं मिला, तो आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, और बिल्कुल आप भी शांत बैठ गए हो। और हाँ, आप मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हो, मेडिटेशन जरूर कर रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो उस पर्सन को अपने, ठीक है, चाहे कोई भी इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो, मिस भी बहुत कर रहे हो। लेकिन एक टाइम पर ऐसा हो रहा है कि आप शांत बैठ के हो, बट आप शांत क्या बैठे हो, इनका माइंड बहुत तेजी से चलने लग गया है, और इनको ये लग रहा है कि अब इन्हें आपको शायद इनकी ज़रूरत नहीं है, या शायद अब आपकी लाइफ में कुछ और हैप्पीनेस हो गई है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो और बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे हो,
ठीक है, ये उल्टा उल्टा इस चीज़ को आज सोच रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी में आप एकदम खुश हो और आप एकदम मतलब अपने काम पर फोकस कर रहे हो, और आप बिल्कुल भी इनको मतलब मिस भी नहीं करते हो, बिल्कुल इनको भी ना याद भी नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ों को सोच सोच कर ना इन पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रेस भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और बार बार ना इनका मूड स्विंग भी हो रहा है, उदास भी हो रहे हैं कि मैंने कॉल नहीं किया या मैंने गुस्से में ब्लॉक कर दिया, तो इनको भी परवाह नहीं है मेरी, ये भी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, ये भी मेरे को आप शांत बैठ गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं इनको कोई कोई और मिल गया हो, या फिर ये अपनी लाइफ में कुछ और आगे बढ़ने लगे हो, या कोई और किसी और के साथ इनकी कांटेक्ट होने लगा हो, अब इन्होंने मेरा साथ ही छोड़ दिया हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है, आप ये समझ लो कि आपके रिश्ते में आपके पर्सन को उल्टा आपकी और प्रभाव हो रही है। इस वक्त आपके पर्सन को, आप भले ही आपके पर्सन आपसे ये बात शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप 3 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जीज को देखो तो आपके पर्सन मुझे इस वक्त इतनी ज़्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कुछ मतलब कहना नहीं। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दिल टूट रहा है उनका। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में ये पर्सन इतना ज़्यादा मिसगाइड हो चुके हैं, या फिर इनके अंदर इतनी ज़्यादा नाराज़गी भरी हुई है आपके लिए कि इतना मतलब सोचने के बाद भी ये आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इनकी झटपटाहट को देखो तो आप बहुत ज़्यादा ये सोचोगे कि अरे इस इंसान को मेरी इतनी परवाह है। मतलब यहाँ पर कप्स में एनर्जीज है, उल्टा उल्टा आपको ब्लेम कर रहे हैं और खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आपके रिश्ते की एक अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, लेकिन कुछ लोग आपके रिश्ते में बीच में आए हैं, और उनके रिश्ते बीच में आने की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां, डिस्टेंस बढ़ गया है। और ये चीज़ काफ़ी दिनों से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब जाके आपके पर्सन खुद चुप होकर बैठ चुके हैं और साइलेंस वे में बैठ गए हैं, ब्लॉक करके हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। लेकिन इतना लंबा नो कॉन्टेक्ट चलने के बाद आज आपके पर्सन जो है ना वो स्ट्रेस में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। तो ये जो पर्सन है, इनकी मैं राशियाँ भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, तो कैप्रिकॉन, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो के हो सकते हैं ये पर्सन। और इनकी जो एनर्जीज आ रही है इसमें, इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा बेचैन अलग दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, मन किसी काम में नहीं लग रहा, हर वक्त इनको आप ही के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। और इनको ये मतलब आज इस कंडीशन में हो गए ये पर्सन की खुद चाहते हैं कि मतलब आपके साथ पहले जैसा सब कुछ हो जाए, पहले जैसा रिश्ता हो जाए, पहले जैसा इनके साथ आपका कांटेक्ट हो जाए। मतलब उल्टा उल्टा एक डर भी लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, मूड स्विंग भी हो रहा है, अजीब सा मतलब इस तरीके का एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की, जिसमें आपके पर्सन बड़ा घबरा से रहे हैं कि ये रिश्ता उनके आपके साथ उनका कमज़ोर ना पड़ जाए, कहीं टूट ना जाए। तो खुद ही अंदर मन ही मन मतलब एकदम घबराहट सी उनको फील हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, अपने पुराने दिन को भी याद करते हैं, जो आपके साथ इनके बीते हैं ना जो दिन, उनको बहुत याद करते हैं। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ और दिख रही हैं, मेष दिख रही है, कन्या दिख रही है, मीन, कैंसर, लिब्रा दिख रही है, अगेन बोलूँगी लिब्रा, और टॉरस, सजिटेरियस यहाँ दिख रहे हैं। कुछ नंबर आपके हो सकते हैं, जो नंबर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नंबर जो मतलब जब आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो इनको, क्योंकि इस नंबर से जो एनर्जीज मिल रही है ना वो बहुत पेनफुल एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, तो ये नंबर हो सकता है 7, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है 7 नंबर। और आप लोग के बीच में 1 नंबर एक न्यू बिगनिंग का साइन है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर स्ट्रेस में हो रहे हैं ये पर्सन। अल्फ़ाबेट जो नज़र आ रहे हैं वो KH R आ रहा है, नज़र S आ रहा है, L आ रहा है, A आ रहा है, M आ रहा है, N E आ रहा है, D आ रहा है, Y आ रहा है, J आ रहा है, S आ रहा है और R आ रहा है। यस, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इनके कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं कि क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। और इस वक्त तो मुझे आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर थोड़ा सा चिंता भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि सबकी बातों में आकर उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। ये चीज़ भी इनको इस वक्त नज़र आ रही है उनकी, कि सबकी बातों को सुना, लेकिन कहीं ना कहीं आज खुद की चीज़ें ही खुद पर भारी पड़ गई।
होता है ना समटाइम्स कि आप दूसरों की सुन सुनकर अपने रिलेशनशिप को अगर ख़राब कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है ना कि आप अकेले खुद पड़ जाते हो और आपको फील होने लगता है कि अरे वो मनाने वाला कहाँ गया जो हर वक्त मुझे मनाता था, कहाँ गया वो इंसान जो हर वक्त मुझे मेरी केयर करता था, अरे मैंने तो उसको ही खो दिया, है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन की दिख रही है और आपके पर्सन सुबह से ही रो रहे हैं, गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं, मूड स्विंग हो रहा है ना। और उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एकदम एकदम हैप्पी हो, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की, अगर ये भूल गया तो आप भी भूल गए, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आज आपके पर्सन को। और ये सोच सोच कर स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके साथ मिसबिहेव किया है और बहुत ज़्यादा रूडली, और रिलेशनशिप को ना, इतने अच्छे रिलेशनशिप को अचानक ही ख़त्म कर दिया। कहाँ इतनी इतनी बातें करते थे और कहाँ एकदम ही ख़त्म कर दिया रिश्ते को, है ना। तो अब इनको आज खुद की चीज़ों को ना, अपनी चीज़ों को ही मतलब यहाँ पर सोच रहे हैं कि मतलब मैंने ये क्या किया, क्योंकि इनको ना पुराने दिन याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जब आप इनको हर टाइम पर इनकी केयर करते थे ना, बहुत ज़्यादा आप इनको मैसेज कॉल या आप इनको ना, आपके अंदर जब आपके अंदर ये देखते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर तड़प रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इनको प्यार कर रहे हो, केयर कर रहे हो, तो मेरे बहुत अंदर से खुश होते हैं, भले इतना शेयर ना करें बट इन्हें बड़ी खुशी होती है। आज जब आप बिल्कुल साइलेंस होकर बैठ गए हो ना, तो ये इंसान एकदम स्ट्रेस में आ गया है और उल्टा उल्टा अब आपकी परवाह करने लग रहा है, और एकदम एकदम उसको ये लग रहा है कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ही भूल गए हो उनको। सो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इसमें कि क्या मैसेजेस निकल कर आता है, एंजल्स क्या गाइड करने जा रही हैं और क्या ऐसी चीज़ें जो एंजल्स को पता है इस कार्ड में एनर्जीज आ रही है। तो अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9540119650। अगेन नंबर रिपीट कर देती हूँ 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग चाहे या फिर टैरो कार्ड रीडिंग चाहे या फिर जन्म पत्री कुंडली, ब्लैक एनर्जीज रिमूव या फिर हीलिंग, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। केवल और केवल यही नंबर है मैसेज के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरी बहुत सारी फेक आईडी बना ली है लोगों ने, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम से, मेरे लोगों से मेरी वीडियो चुरा चुरा कर उन्होंने अपने उस पर डाल ली हैं। तो प्लीज़ अवेयर रहें, सावधान रहें। मैं इसीलिए अपना नंबर जो बताती हूँ ना वो मुंह से बोलती हूँ, तो इसीलिए ताकि आप इस नंबर पर जो है वो आप समझ सकें और उन लोगों के सब्सक्राइबर और व्यूज़ को आप देख लें। उनके ना तो सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे आई होप, ना ही व्यूज़ ज़्यादा होंगे आई होप। तो आप जो चैनल है मेरा ओरिजिनल चैनल है उसी पर ही आप रहें और अवेयर रहें, और अगर कुछ ऐसा है आपको दिख रहा है तो आप मुझे भी इन्फॉर्म करें, ठीक है, क्योंकि मैं एक्शन ले रही हूँ उनके लिए। खैर, मेरा जो नंबर है मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक यही नंबर है 9540119650। हाँ जी हाँ, यही नंबर है मेरा अपॉइंटमेंट नंबर, और इसी नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऐसे करके इन मैसेजेस को देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आपके पर्सन का। यस, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक आया है मैसेज, और ये चीज़ हम लोग खुद भी देख रहे हैं अभी टैरो कार्ड में कि 24 आवर्स आपके पर्सन ना एकदम से आप उनके दिमाग में आप हो इस वक्त, पूरी तरीके से आपके मतलब एकदम आपको बिठा के रखा है आपके पर्सन ने। वो ना कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी है, उनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। उनको ये लग रहा है ना कि अरे आप उनको बिल्कुल ही भूल गए, आप मतलब आपने एक बार मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, आप शांत बैठ गए, मतलब उनको बहुत खुशी होती है। वो आपके मैसेज को भले ही रिसीव नहीं करते बट उन्हें बड़ी खुशी होती है, अरे आपने मैसेज किया था, अरे आपने कॉल किया था, तो उससे उनको बड़ी अपनी मतलब वो लगती है कि अरे मेरी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। और देखो अब आप शांत बैठ गए हो तो कितना झटपटा रहे हैं आपके लिए, कितना परेशान हो रहे, उल्टा उल्टा ये पर्सन परेशान हो रहे और हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम उनके दिमाग में ना आप चलते रहते हैं और उन्हें बड़ी परवाह हो रही है आपके रिश्ते की। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा देख लेते हैं। यस, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है और अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप दोनों, तो आपको ब्लॉक करके ना ये पर्सन रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। मतलब आपको किया ब्लॉक, है ना, ब्लॉक करने के बाद
गुस्से में ब्लॉक कर दिया कि मैं ब्लॉक कर देता हूँ। अब अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ईगो भी आ रहा है ना। और कि भाई आप वो सोचोगे ना कि अरे अभी तो तुमने गुस्से में ब्लॉक कर दिया था, अभी अनब्लॉक भी कर दिया, तो मतलब इस चीज़ को लेकर ईगो भी आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है। अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। अभी ब्लॉक करके तो बात भी नहीं हो पा रही है, वो शायद कोई मैसेज भेजते, शायद मैं कोई मैसेज भेजता या भेजती, और अभी तो सब कुछ ब्लॉक हो गया, तो मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया। तो खुद को ब्लॉक करके ना पछतावा हो रहा है, खुद ही रो रहे हैं ब्लॉक करके आपको। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि आपके साथ न्याय होगा, और डेफिनेटली जो इस वक्त हो रहा है ना वो न्याय ही है, जस्टिस ही है। क्योंकि ये पर्सन खुद आपके साथ, अब जब इनका कांटेक्ट होगा ना, ये खुद आपकी समझेंगे कि मतलब आपके प्यार की वैल्यू समझेंगे और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। काफ़ी कुछ तो मैं बताऊँ आपको, ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ये समझ चुके हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ब्लॉक तो अब अगर अनब्लॉक करेंगे ना, ब्लॉक तो ये आपको कभी नहीं करेंगे आप, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, खुद उल्टा ज़रूरत है। लेकिन जब ये आपके साथ थे तब इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपकी बिल्कुल भी वो नहीं की। लेकिन अब जब इतना टाइम हो गया है ब्लॉक हुए, तो इन्हें ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ बातें ऐसी हैं जो शेयर करनी है, और इनको अच्छा लगता है जब ये आपसे बात करते हैं, आपसे ये रिश्ता भी चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं कुछ क्लू दे देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि कितना एनर्जी रेजोनेट कर रही है। पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा। एक तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, तो अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर है, और तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। अगर आप एक ही प्लेस पर रहते हो तो इनकी एनर्जीज बहुत तेज़ी से आपके लिए चेंज हो रही है, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये पर्सन ना हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं कहीं आप लोग के बीच में कोई तीसरा इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की है, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एज डिफरेंस हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर मैरिज लव रिलेशनशिप आपका हो सकता है इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, जो मैं एनर्जीज यहाँ पर रीड कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने सबसे पहली चीज़ आज की एनर्जीज में यही देखी कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर स्ट्रेस में हो रहे हैं, और मूड स्विंग उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्हें इस बात की फिक्र हो रही है आप सबसे ज़्यादा कि उन्होंने आपकी परवाह नहीं करी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी उनकी परवाह करना छोड़ दी। तो इस वक्त वजह से उनकी जो दीवानगी है, जो लव है, वो आपके लिए और बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके दोनों के बीच की दिखाई दे रही है। इस वक्त आपके पर्सन की चिंता साफ दिखाई दे रही है आपके लिए। सो गाइस, कितना जो है वो रेजोनेट कर पा रहे हो आप, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को कितना कनेक्ट किया है आपको, बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।